आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे जो पहले क्लास कर चुके हैं। अगर आपने देखे उसे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम में क्या है। ठीक है, हम लोग इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम का कुछ नियम भी देख चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग का क्या है। जैसे कि कहीं अगर -1 पर पावर ऑड रही तो इसका क्या होता है। अगर विषम रहे माइनस पर पावर पावर अगर विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा -1 ना। उसके बाद अगर -1 पर पावर इवन रहे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। ये ऑड मतलब समझे ना, ऑड मतलब जैसे -1 पर पावर 3 हो गया तो ऑड हो गया ना, -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही होगा। उसी तरह ये इवन इवन है तो -1 पर पावर अगर हम लोग 4 लिख देते हैं तो ये तो इवन हो गया। अगर -1 को 4 बार लिखेंगे तो 1 होगा, है ना। तो इस तरह पर रिमाइंडर थ्योरम में इसका कैसे प्रयोग होता है वो देखेंगे। जैसे हम लोग लिख लेते हैं 76 बाई 7 को अगर भाग करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, एक बचेगा 1/7 ना। तो रिमाइंडर इसका कितना हो गया, 1 हो गया ना। उसी तरह अगर हम यही वाला ले लेते हैं 36 पर पावर 10 बाई 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा 10 बाई 7। यहाँ तो प्लस है, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। अगर 1 को 10 बार गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1/7 रिमाइंडर 1 होगा ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर 34 रह गया, अगर 7 से भाग करेंगे और ऊपर में क्या हो गया 10 हो गया, या 15 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, ठीक है, पहले इवन ही चेक करते हैं। तो ये रिमाइंडर में क्या देखते हैं, 7 पंजे 35, एक कम है ना। तो इससे पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिमाइंडर माइनस में कैसे आता है ना, और माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब सीख चुके हैं। तो इसमें अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना है, 7 पंजे 35, एक कम है ना, तो -1 अगर -1 को कितना 16 बार गुना करेंगे, तो 16 बार गुना करेंगे तो गुना करके चेक तो नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नियम जानते हैं, अगर माइनस पर पावर इवन रहे, -1 पर पावर अगर इवन रहे ना, सम संख्या रहे, तो क्या होता है 1 आता है रिजल्ट। तो 16 क्या है, इवन है ऑड है, सम है ना विषम है, सम है ना। तो -1 को अगर सम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पावर सम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो क्या लिखते हैं 1/7। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, 1, ये ना होगा। इसी तरह हम लोग ले लेते हैं जैसे 35 30 या 48 पर पावर 17/7, इस तरह अगर रह गया तो क्या कैसे बनाएंगे इसको। ये 7 42 होता तो 49, एक कम है ना, तो एक कम है मतलब -1, तो -1 पर पावर कितना 17/7। तो -1 की पावर अगर 17 देखें तो 17 क्या है, सम है ना विषम है, विषम है ना मतलब ऑड है। तो ऑड रहने से क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है -1 ना। तो ये क्या हो गया -1/7। लेकिन ये भी हम लोग सीख चुके हैं कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। रिमाइंडर माइनस में होता है, नहीं होता है। तो माइनस में नहीं होता तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको ये भी हम लोग सीख चुके हैं कि अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, हर से घटा देंगे, जो भी माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 6 हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह 51/7/2/5, इसको अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 है ना। तो 1 की पावर क्या है, इवन है, तो 1 1 हो जाएगा इसका रिमाइंडर 5.50, एक ज़्यादा है ना, प्लस एक ज़्यादा है। तो 72/5 इसको अगर ये करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1 ना। इसी तरह और भी एग्जांपल देख लेते हैं। 89 89/5 और पावर 72, इस या 73 ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना, एक कम है ना, एक अगर ज़्यादा रहता तो 5 से कट जाता, एक कम है तो कितना हो जाएगा, -1 पर पावर 75/5। तो माइनस पर पावर क्या है, -1 पर पावर क्या है, ऑड है, ऑड रहने से क्या होता है -1 निकलता है। तो क्या हो जाएगा -1/5। तो माइनस तो होता नहीं है, रिमाइंडर में माइनस होता है नहीं। तो फिर इसको क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे, 4 हो जाएगा। ये आंसर रिमाइंडर ना। अब आगे चलते हैं, हो गया। अब हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर
डिनोमिनेटर में ज़्यादा रहे, हर में क्या रहे, ज़्यादा रहे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन हो गया ना, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा ना, ये पांचवा क्वेश्चन है और ये छठा क्वेश्चन है ना। 6 को क्वेश्चन इस अनुसार देखें। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। अगर डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो, हर अगर ज़्यादा हो ना, जैसे 3 पर पावर 80, 81 है, 80 बाई 3 80 है, इस तरह ना। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि कैसे हम इसको रिमाइंडर इसको कैसे निकालेंगे। 3 पर पावर 80 है बाई नीचे 80 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 80 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे इसको भाग, नहीं कर सकते ना इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये 80 है ना, तो 80 के करीब लेके आना होगा, या तो 79 या 78, 76 या इसके करीब में लाना होगा इसको ऊपर में। तो कैसे करके लेके आएंगे वो भी देखेंगे अभी। 81 या 82, 83 ऐसे लेके आएंगे। तो 3 को अगर मल्टीपल कैसे करेंगे, जो 81 आएगा, 81 लाने के लिए 3 से कैसे कितना मल्टीपल है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाँ, कितना बार, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 पर पावर 4 कर लेते हैं ना। अगर पावर को अलग करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसको, 4 ना, तो 3 पर पावर 4 इंटू 20/80 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे अब, 3 पर पावर 4 मतलब कितना हो गया, 81/80 पर पावर कितना है, 20 है ना। अभी एक ज़्यादा है, हर से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, तो एक ज़्यादा है तो +1, तो +1 पर पावर कितना है, 20/80 इसी नियम के आधार पर। तो कितना हो जाएगा, 1/80। तो रिमाइंडर कितना हो गया इसका, रिमाइंडर 1 हो गया ना। इस तरह करके और देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 पर पावर अगर 81 है और नीचे 80 है, तो इसको कैसे भाग करेंगे, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 3 पर पावर 81/80। तो इसको भी उसी तरह 80 को हम लोग कैसे करेंगे कि 3 को कैसे भाग करेंगे कि 81, 80, 81 आना चाहिए, नहीं तो 79 या 78 इसके करीब में आना चाहिए, 80 के करीब में आना चाहिए। तो कैसे लेके आएंगे, अच्छा 3 पर पावर 81 ना, तो 3 इंटू 3 पर पावर 80 ला सकते हैं बाई 80 ऐसे कर सकते हैं ना। एगो निकाल दिए और पावर जुड़ता है गुना में ना, तो अलग हो गया एक, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 इंटू, अब ये कितना है 3, तो ये क्या करेंगे, 3 पर 4 इंटू 20 ना, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं ना बाई 80। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 इंटू ये जो 34, ये 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 ना बाई 80, और इसके पावर में कितना हो जाएगा, 20 एन होगा। अब इसमें 80 से 1 ज़्यादा है, 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 पर पावर 20, 1 पर पावर 20 20 ही हो जाएगा ना, 1 पर पावर 20 हो जाएगा तो 1 ही होगा ना, प्लस है बाई 80। तो इसमें 3 1 जा 3/80, 80 ना। तो रिमाइंडर कितना हो गया इसका, 3 हो गया, या तो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, 8 ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। अगर 7 पर पावर 400/400 इस तरह क्वेश्चन रहा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको 400 के करीब, 7 7 के पावर है ना, 7 के पावर है, तो इसको क्या करेंगे, 400 के करीब लेके आएंगे। 400 के करीब या 4 का मल्टीपल करके लाएंगे, तो कितना हो सकता है उस ऊपर में, 400 हो सकता है, उसके बाद 1200, 800 ना, 1600, उसके बाद 2000 या फिर 2400, इस तरह करके इसके मल्टीप्लाई में ऊपर में लेके आएंगे ना। तो मल्टीप्लाई में कैसे लेके आएंगे इसको, जैसे 7, 7 को अगर हम लोग कितना बार गुना करेंगे कि 400 के करीब में आएगा, 400 का मल्टीपल के करीब में आएगा, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 अगर करेंगे तो 7 7 49 इंटू 49 ना, इसको अगर करेंगे तो 2401 ये आएगा ना, जो कि 4 का पावर 6 4 24, एक ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसके करीब में लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं इसको, 7 पर पावर 4 इंटू 100/400 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 7 पर वो 4 है,
7 पर 4 है ना? तो 7 पर 4 है तो इसका 4 पर मल्टीपल करेंगे। 4 पर मल्टीपल करने से क्या आता है? 2401 आता है ना? तो हम लोग यहाँ सीधा लिख सकते हैं 2401 बाई 2400, यही ना? और पावर कितना है इसमें? 100 है, तो 100 लिख सकते हैं पावर में, है ना? ताकि 7 को 4 को तोड़ दिए तो ये तो पावर में तो है ना 100, 100 को तो लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे 2400 है, एक ज़्यादा है ना? तो 1 पर पावर 100 बाई 2400 इसमें कितना है 1 तो प्लस में है और ये तो इवन है तो माइनस भी रहता तो फिर भी आएगा 1 ही। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 बाई 2400 तो रिमाइंडर कितना हो गया इसका 1, है ना? इस तरह के निकालते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह। 10 नंबर का क्वेश्चन 2 पर पावर 70 बाई 17 इस तरह ना, इस तरह ले लिया है क्वेश्चन। तो इसमें कैसे करेंगे कि ये 17 है ना, तो 17 है तो 17 का मल्टीपल है तो 17 के करीब में या तो 16 18 19 इस तरह ले सकते हैं, नहीं तो 16 15 इस तरह करके कुछ ले सकते हैं ना, तो 16 और 17 के बीच में लेके आना होगा। अब इसमें 16 ला सकते हैं, क्या कि 2 का मल्टीपल कितना बार करेंगे तो 16 आ जाएगा। कितना बार मल्टीपल करेंगे तो 16 आ जाएगा? 4 बार क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हाँ, 4 4 16 4 बार गुना करेंगे मतलब 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 4 से अगर इसको अलग करेंगे तो कितना होगा? 2 पर 4 अगर इसको अलग करेंगे 2 पर 4 इंटू ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 को अगर 66 क्या? बाई 17 ठीक है। अगर इसको 4 से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे अगर भाग करेंगे इसको 4 से अगर भाग करके देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4 दूनी 8 नहीं 4 के 4 ना बचेगा कितना? 4 के 4 बचेगा 30 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 बचेगा 2 ना? तो 2 पर पावर 4 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 2 ताकि 2 रिमाइंडर बच गया था ना? 2 पर पावर 2 तो ऊपर में कितना बचेगा? 7 पर पावर ये 2 पर पावर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 68 ये ना बचेगा? बाई 17 ये हो जाएगा। अब इसमें कितना लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 पर पावर 68 इसको 4 से अगर अलग करेंगे 2 पर पावर 4 लिखेंगे और पावर कितना बचेगा? 4 के 4 बचेगा 2 4 7 28 ना? बाई 17 ठीक है। अब इसमें 4 है इंटू और इसका अगर ये 2 पर 4 को 16 16 हो जाएगा बाई 17 और ये पावर में 17 है ना? पावर में कितना है? 17 है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे इसमें? इसको ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना है नीचे? 17 अब इसमें अगर ऊपर में लिखेंगे तो कैसे बनाएँगे इसको? 4 है ना 4 इंटू 4 इंटू 2 पावर 4 2 पावर 4 कितना होता है? 16 होता है ना? तो इसमें क्या कर देंगे 16 पर पावर कितना है? 17 बाई 17 है ना? अब इसमें 4 इंटू अब इसमें देखते हैं 17 है ना तो एक कम है ना? तो -1 पर पावर -1 पर पावर 17 बाई 17 अब इसमें -1 है तो क्या हो जाएगा? माइनस ही 1 ही हो जाएगा तो 4 इंटू -1 बाई 17 तो -4 बाई 17 तो कभी भी रिमाइंडर तो -4 नहीं ले सकते, रिमाइंडर में माइनस नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे 17 में 4 घटा देंगे। 17 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 ये इसका रिमाइंडर हो गया ना? तो इस तरह करके रिमाइंडर निकालते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 11 नंबर का 2 पर पावर 64 बाई 17 सेम क्वेश्चन है इसी तरह ना? खाली इसमें क्या हो गया 64 ले लिया। तो हम लोग देखें तो 16 लाने के लिए ना तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 पर पावर 2 के 4 के 4 4 छः 24 16 बाई 17 ना? तो कितना हो जाएगा 16 पर पावर 16 बाई 17 ये ना होगा? अब इसमें कितना एक कम है तो -1 बाई 16 बाई 17 इक्वल टू तो अगर ये -1 है ना -1 है तो -1 अगर है तो ये ऊपर में क्या है इवन है तो इवन है सम है ना तो इवन होने से क्या हो जाएगा 1 बाई 17 हो जाएगा तो रिमाइंडर इसका कितना हो गया 1 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके अनुसार से यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है कि 7 पर पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 3 बी नंबर 1 और सी नंबर 5 और डी नंबर 2 है ना? तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो 7 पर पावर 19 प्लस 2 बाई 6 है ना? तो 6 इसमें देखते हैं 6 के बगल में है ना एक ज़्यादा है ना? तो क्या हो जाएगा 1 पर पावर 17 19 है ना? 1 पर पावर 19 प्लस 2 बाई 6 तो इसको निकालेंगे तो 1 पर पावर 1 ही हो जाएगा प्लस 2 बाई
6 इज इक्वल टू 3/6, रिमाइंडर क्या आ गया, 3 हो गया ना, रिमाइंडर 3 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, इसे कर निकालते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 पर पावर 6 773 को 80 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? फाइंड द रिमाइंडर इफ 3 पर पावर 6/7 डिवाइड बाय 80 ना, अगर इसको भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो 3 पर पावर 6 773 बाय 80, इसको अगर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये तो 80 के करीब में लेके आना होगा ना, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। 81 या फिर 79 इसके करीब में लेके आना होगा, तो 81 लाना इजी है। तो बट 81 लाने के लिए 3 पर पावर 4 करना होगा ना, 3 पर पावर 4 करना होगा। तो 3 पर 4 मतलब 4 से लाने के लिए ये तो 3 है, इसको 4 से मल्टीपल लाने के लिए क्या करना होगा, एक 3 को अलग कर लेंगे, इसमें एक 3 को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो 3 पर पावर 1 ले लिए तो बचेगा क्या, 3 पर पावर 6 772, ये ना, बाई 80। अब इसमें क्या करेंगे, 3 पर पावर 1 है इंटू ये 3 पर पावर 6 है ना, 6772 है। ये 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 से डिवाइड होता है क्या? अगर 4 से डिवाइड होता है तो 3 पर पावर 4 निकाल लेते हैं, और 3 पर पावर 3 पर पावर कितना हो जाएगा, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के 4 बचेगा कितना, 2 ना, 27, 4 7 28, 4 6 24 बचेगा 3, 3 37, 4 9 36, 1 4 3 12 ना, कट जाता है। तो 4 एक 4 हो गया, बचेगा 2 ना, ये बचेगा कितना, 2 27, 4 सत्ते 28, 4 6 24, 24 बचेगा कितना, 3 37, 4 9 36, ये हो गया, बचेगा कितना, 1 3 4 12, 3 हो गया इतना ना, बाई 80। अब इसमें क्या करेंगे, 3 पर पावर 1 इंटू, ये तो 81 हो जाएगा ना, 3 पर 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 81 बाई 80, ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 16 19, ये हो जाएगा ना। तो इसमें 80 से 1 ज़्यादा है, 80 से 1 ज़्यादा है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 1 इंटू 1 पर पावर इतना हो जाएगा ना, 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा ना, 80 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 इंटू 1 पर पावर कुछ भी रहेगा 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, 80। तो रिमाइंडर कितना बचा, 3, रिमाइंडर 3 जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो शेषफल क्या होगा, भाग करके देखते हैं। 17 पर पावर 200 बाय 18, इसको अगर भाग करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 18 से कितना, एक कम है ना, एक कम है, एक कम है ना, तो -1 पर पावर कितना हो जाएगा, 200 बाई 18। तो -1 पर पावर अगर इवन रहेगा तो क्या पता है, अगर इवन रहेगा तो क्या होगा, इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1/80। तो रिमाइंडर क्या हो गया इसका, 1 ही हो जाएगा ना। अब इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन इसमें 2/49/7, अब इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। इस टाइप का रेलवे एसएससी में तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम पूछा ही जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए 7 है ना, तो 7 के करीब लेके आना होगा, या तो 6 या तो 8 लेके आना होगा। तो 8 लाना इजी है, 8 लाना इजी है, क्योंकि 2 पर पावर अगर कितना 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 करने के लिए 3 से तो इसको भाग देना चाहिए, नहीं हो रहा है तो 2 1 निकाल लेते हैं, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 48। नहीं लिख सकते हैं, 2 को 2 1 निकाल दिए तो 2 पर पावर 48 निकल गया। अब बचा 7 डिवाइडेड बाई 7 ना। अब क्या करेंगे इसमें, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 ना, इंटू 2 पर पावर, इसमें कितना 3 लेना है ना, पर पावर 16 3 48 होता है ना, 16 अलग हो गया बाई 7। ये कितना हो गया 2 इंटू, अगर इसमें 8 हो जाता है, 8 पर पावर 16 बाई 7। इसमें हम लोग देखेंगे तो कितना आ रहा है, इसमें एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है ना, प्लस 1 है। तो 2 पर पावर प्लस 1 पर पावर 16 बाई 7, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/7, तो कितना हो जाएगा 2/7। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर 2 ही बचेगा ना, 2 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना। इस तरीके का सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 32 पर पावर 32 को 9 से भाग देने पर
शेषफल क्या होगा, ये है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 32 पर पावर ऐसे है ना 32, तो हम लोग जानते हैं ए पर पावर अगर m रहे पर पावर n रहे तो ये क्या हो जाता है, ए टू द पावर m इंटू n हो जाएगा ना, यही होगा ना। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। अब बाई कितना 9 से भाग करना है, 9 लिख दिए, इंटू 32 पर पावर 32 इंटू 32 हो जाएगा बाई 9। अब ये तो 9 आ गया है, तो 9 को अगर हम लोग भाग करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, 9 से अगर भाग करेंगे तो 4 9 36 -4, रिमाइंडर तो -4 बचेगा, पर पावर 32 का अगर वर्ग करेंगे तो 1024। 32 का वर्ग कितना होता है, 32 का अगर वर्ग हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1024 ना। वर्ग निकालने का जितना भी विधि हम लोग इससे पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना है 1024 है ना इसका, तो 1024। अब ये तो बाय 9 है, इसमें अब क्या करेंगे, 1024 को 9 से मल्टीपल लाना होगा, या तो फिर 9 के करीब लेके आना होगा ना। तो 64 9 7 63, हाँ 9 का मल्टीपल में लेके आना होगा इसको ना। तो हम लोग जानते हैं इवन पर पावर अगर माइनस की पावर अगर और इवन रहे तो प्लस हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट 4 को पावर 1024 से लिख सकते हैं इसे बाय 9 ना, माइनस हट जाएगा क्योंकि इवन है। अब इसको 9 का मल्टीपल में लेके आना होगा तो 64, तो 64 4 का कितना बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार गुना करने पर ना। 4 के पावर में अगर हम लोग लेके आएंगे, 4 का पावर 3 लेके आते हैं तो कितना होगा ये 3 तिया 9, ठीक है। बचेगा 3 4 12, 3 4 12, उसके बाद 3 के 3, लेकिन यहाँ तो 3 के 3, 3 से भाग करके 3 के 3, रिमाइंडर 1 बच जाता है ना, 3 के 3 1 बच जाता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा 4 लिख देंगे बाय 9। ये समझे कैसे कि अगर इसको 3 से भाग करेंगे 1024 को, तो 3 तिया 9 बचेगा 1, 12 3 4 12 कट गया, बचेगा 4, यहाँ 4 उतारे तो कितना 3 के 3, रिमाइंडर 1 बचेगा ना, मतलब एक वो 4 एक्स्ट्रा बच गया, है ना। नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे है ना, ऐसे ठीक है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4 एक निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा 4 इंटू 1023 बाय 9, ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे निकाल सकते थे, है ना। अब इसको जब 3 से गुना भाग करेंगे तो इतना ही आता, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है 64 ना, ये क्या है 64, 4 4 16 16 4 64, 64 पर पावर कितना हो गया 341 बाय 9 इंटू 4। अब इसमें 9 7 63 एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, तो एक पर पावर और डिफरेंट और प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही हुआ, 1 इंटू 4 बाई 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 बाई 9, रिमाइंडर कितना हो गया 4 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 4। ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है ना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अनुसार से, या तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पर पावर 53 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ना। 5 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन कितना है 3 पर पावर 53 बाय 5, यही हो जाएगा ना। अब इसमें हमको क्या करना है, 5 का मल्टीपल में लेके आना है ना, और नहीं तो 5 है तो इसको क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको 9 भी लेके 9 भी लेके आ सकते हैं क्या, 9 ला देंगे तो हो सकता है इसमें। तो क्या कर सकते हैं 3 एक कॉमन ले लेंगे, एक ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 पर पावर 5 2 बाई 5, ये बचेगा ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 2 अगर कर देते हैं तो 2 अगर 2 से अगर भाग कर देते तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4 2 6 12 26 बाई 5 ना। तो 3 पर पावर 1 इंटू ये 3 तिया 9 पर पावर 26 बाई 5, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 है, -1 है ना, एक कम है ना, 5 दूनी 10 होना चाहिए लेकिन -1 है, तो क्या कर सकते हैं -1 पर पावर क्या कर सकते हैं 26 बाई 5। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि माइनस पर पावर अगर इवन रहे, माइनस पर पावर अगर इवन रहे तो क्या होता है, इवन रहने से क्या होता है -2 प्लस हो जाता है ना, तो 3 इंटू 1 बाई 5, तो कितना हो जाएगा 3 बाई 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। रिमाइंडर कितना 3 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग ये तो समझ गए कि अगर नीचे ज़्यादा रहेगा तो कैसे करेंगे ना।
ऊपर में पावर को कैसे अगर ऑड इवन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, इस तरह करके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, पावर साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम वो डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पावर साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम। ओके, साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक पावर साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। साइक्लिक पावर रिमाइंडर पावर साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, पावर साइक्लिक या साइक्लिक पावर रिमाइंडर थ्योरम, पावर साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, इसमें इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दिया, जैसे 3 पर पावर 8, 9, 5, 6 ऐसे दे दिया बाय 5, अब इसको हमको चेक करना होगा, कैसे करेंगे? अब इसको एक तो कॉमन लाना पड़ता था, उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है इसमें, इसका करीब लेके आना पड़ता है, ये 5 का मल्टीपल में लेके आना पड़ता है ना, उसके बाद रिमाइंडर निकालते हैं। लेकिन इसको अगर शॉर्ट विधि से निकालें कि हम लोग पावर को ही छोटा कर दें, क्या कर सकते हैं? पावर को ही छोटा कर देंगे, तो फिर ईज़ी बन सकता है ना? तो उसमें अगर पावर छोटा हो जाएगा तो हम लोग 5 से डिवाइड करने में ईज़ी हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं पावर साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? अब हम लोग ये तो समझेंगे, उसके बाद ये तो समझ में आ गया कैसे करेंगे इसमें, और एक है जैसे 2 पर पावर क्या है? जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन देखें 3 पर पावर 5 3/5, ये भी क्वेश्चन देखे ना? तो इसका रिमाइंडर हम लोग निकाले 3, तो 3 निकालें, तो इसको शॉर्ट विधि से क्या करेंगे? अच्छा, इसको साइक्लिक पावर देखते हैं, साइक्लिक रिमाइंडर में इसका साइक्लिक रिमाइंडर में क्या है? साइक्लिक रिमाइंडर, है ना? साइक्लिक रिमाइंडर इसमें चेक करेंगे कि अगर 3 पर पावर 1 है और 5 से भाग करते हैं तो कितना आता है? रिमाइंडर 3 बचता है। अगर 3 पर पावर 2 रहे, अगर 5 से रिमाइंडर करेंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3 तिया 9 माइनस 1 ना, तो 1 बचेगा, है ना? उसके बाद नहीं, नहीं माइनस 1 तो 4 बचेगा ना रिमाइंडर, 3 तिया 9 माइनस 1, ठीक है? और 3 तिया 27/5, ये कितना हो जाएगा? इसको अगर भाग करेंगे तो 27, 5 फिर 25, 2 बचेगा ना? अगर 3 पर पावर 4 रहा, 5 तो कितना हो जाएगा? 27 या 81, 81 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा ना रिमाइंडर, 1 आएगा। उसी तरह अगर हम लोग 3 पर पावर कितना, 3 पर पावर 5/5 ले लेंगे तो 81, 81 तिया 81 गुना 3/5 कितना हो जाएगा ये? रिमाइंडर तो 3 ही आ जाएगा ना, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर 3 से गुना करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 पर पावर अगर 6 रहेगा, 5 से रिमाइंडर करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा ये? 4 हो जाएगा क्या? हाँ, 4 हो जाएगा ये। है ना? फिर इसको अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर अगर 3 पर पावर 7 करेंगे 5 से, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर 3 पर पावर 8 करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ना? इस तरह साइकिल, अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि साइकिल कहाँ घूमता है ये, किसके बाद ये वही रिपीट होता है। देखते हैं कि इसका 4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद वो रिपीट हो जाता है, 3, 4, 2 फिर 1 आ गया ना? ये आता है। जितना तक जाएँगे 4 के जितना बार 4 के बाद आएगा सब क्या होगा, रिपीट यही चलते रहेगा, ना? तो हम लोग देखें कि 4 के बाद ये रिपीट हो जाता है, तो इसका साइक्लिक रिमाइंडर कितना हो गया? साइक्लिक रिमाइंडर, पावर साइक्लिक रिमाइंडर कितना हो गया? 4 हो गया ना? तो इसको अगर 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे? 4 से इसको भाग करेंगे, 4 से अगर भाग करेंगे तो 3 पर पावर 4 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53 को अगर 4 से भाग करेंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे किया इसको? साइक्लिक पहले रिमाइंडर चेक किए कि 3 पर पावर 1 इसका साइकिल कहाँ घूमता है। जिस जिस पावर से घूमता है उसी को मान लेंगे हम लोग पावर साइकिल, ठीक है? पावर साइकिल माने उसी से, अब वो जो बचे, वो जो बना, वो जो 4 है, उससे पावर से भाग करेंगे। जो भी उसका आएगा, साइक्लिक पावर आएगा, उससे पावर को डिवाइड कर देंगे और जो बचेगा रिमाइंडर उसको मान लेंगे, ठीक है? 4 के 4 बचेगा कितना? 1 13, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना हो गया? 1, 1 बचा ना रिमाइंडर। इसका मतलब इसको जब 4 से हम लोग भाग किए, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1, 1 पर पावर 5 हो गया, तो 3 पर पावर 3/5 हो गया, है ना? रिमाइंडर कितना हो गया? 3। अभी इसका भी निकाल के देखे थे 3 आया ना? उसी तरह इसको भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका साइकिल पावर कितना है? 4 है। तो 4 से इसको भाग करके पावर को छोटा कर सकते हैं, ना? इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 4 को भाग करके पावर को छोटा कर सकते हैं। 8 9 5 6
इसको अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 का 9, 4 दूनी 8 घटाएंगे तो 1 15 4 तिया 12 बचेगा कितना? बचेगा कितना? 3 ना, 3 और ये 36, 4 9 36। ये तो पूरा भाग हो जाता है, ये पूरा भाग हो जाता है, तो इसका मतलब 3 पर पावर अगर भाग के तो रिमाइंडर तो 0 बचा भाई, 5 ना, कितना बचा 5। तो इसका रिमाइंडर 3 पर वो 0 क्या होता है? 1 होता है ना, 1/5। तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा ना, रिमाइंडर 1 बचा। उसी तरह अगर 3 पर 4 आएगा ना, तो 3 पर अगर 0 आ जाएगा तो 4 लिख सकते हैं ना, तो 0 भी लिख सकते हैं ना, 4 भी लिख सकते हैं। 4 भी अगर लिखेंगे ना तो फिर भी 1 ही आएगा। कैसे? 3 पर 4 कितना होता है? 81/5 अगर रिमाइंडर करेंगे तो कितना बचेगा? ये 1 ही बचेगा रिमाइंडर ना, क्योंकि 80 से 1 ज़्यादा है, 1 प्लस 1 है ना, प्लस 1 होगा, तो 1 हो गया रिमाइंडर ना। तो 0 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ये साइकिल है ना। यहाँ तक हो गया। तो पावर कैसे छोटा किया जाता है यहाँ समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसके इसी तरह और एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्कस कर चुके थे ना, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया है, अब पता नहीं, छोड़िए, जो हो गया हो गया। अब हम लोग यहाँ और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा नंबर का। वो पहला दूसरा उसमें कर सकते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, तीसरा नंबर में 2 पर पावर 8 7/7, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तो करीब में लाने के लिए 7 का करीब वो तो डिस्कस कर चुके हैं ना। अब इसको अगर हम पावर को छोटा करके हम लोग कैसे ला सकते हैं, जल्दी भी कैसे बना सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे तो बना सकते हैं आराम से कि इसको 2 पावर 3 के पावर में लेके आएँगे और इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, ना वो तो है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसको अगर पावर को साइकिल पावर से छोटा करेंगे तो कैसे करेंगे, ना? तो इसको क्या करेंगे, इस तरह चेक करना होगा साइकिल रिमाइंडर किस में आता है इसको, ना? तो यहाँ तक हो गया। ये 5 का तो देख चुके हैं, 5 को अगर किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो उसका साइकिल पावर कितना होता है? 4 होता है, ना? तो 4 से पावर को छोटा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे अब हम लोग 7 का चेक करते हैं। क्या करेंगे? 7 का चेक करेंगे ना। 7 का अगर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे 7 का चेक? तो 2 पर पावर अगर 1 रहेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही आएगा रिमाइंडर। 2 पर पावर अगर 2 रहेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 4 ही बचेगा, 2 दूनी 4, 4 ही बचेगा। अगर 2 पर पावर 3 रह गया 7, तो कितना? 8/7, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा ना। 2 पर पावर अगर 4 होगा बाई 7, तो 2 दूनी 4, 4 4 16 है ना, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 16 ना, 7 से 7 दूनी 14, 2 बचेगा क्या? 2 बचेगा। उसी तरह अगर 2 पर पावर 5 ले लेंगे तो बाई 2 पर 32, 7 4 28, कितना हो जाएगा इसका रिमाइंडर? 4 हो जाएगा क्या? ठीक है, 2 पर पावर अगर 6 देखेंगे 7 से तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि 3 के बाद, 3 के पावर के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। 3 के पावर के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। इसका मतलब इसका साइकिल पावर कितना है? साइकिल पावर कितना है? 3 है। साइकिल पावर इसका कितना है? 3 है। तो पावर को छोटा करने के लिए किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 से भाग कर सकते हैं 87 को, 3 दूना 6, ये कितना हो गया ये? 2 7 ना, तो 3 नम 27, घटाएँगे कितना? 0। ये तो पूर्ण भाग हो जाता है ना, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। तो 2 पर पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं बाई 7, तो 1/7 हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1। कितना इजी तरीके से बन गया, है ना? तो इसका निकालने का भी विधि है, ये हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी नियम बताएँगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ़ समझने के लिए, ये समझने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? साइकिल पावर मतलब कैसे भाग करते हैं, क्या नहीं, वो इसका नाम तो ओरिजिनल नाम है टॉयसेंट ना, टॉयसेंट वो डिस्कस करेंगे इसके बाद, ना। तो अगर इसको प्रूव करने जाएँगे तो इसमें 2 पे पावर 8 के पावर में लेके आएँगे तो 2 पावर 3, 2 पे पावर 3, अगर इसको ये करेंगे, भाग करेंगे तो 29 आया था ना बाई 7। ये दूसरा विधि, हाँ, टूल्ड मेथड। यहाँ से यहाँ तक हो गया पहला मेथड, ये टॉयसन विधि से या साइकिल पावर विधि से ना। अब हम लोग दूसरा विधि देखते हैं, टूल्ड मेथड, जो लॉन्ग विधि मेथड से बना रहे थे। 2 पावर 3 के पावर में लेके आ सकते हैं इसको, तो कितना हो गया? 8/7 पर पावर 29 ना, यही होगा। तो इसमें एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है, 7 से एक ज़्यादा है ना, +1 पर पावर 29/7 इक्वल टू, अगर ये करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। 1 से 29 को 29 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा ना। तो रिमाइंडर क्या हुआ? 1 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। तो उस विधि से भी 1 देखिए, इसमें भी वही, मतलब दोनों विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? यहाँ तो हो गया। अब और क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं इसके अनुसार से। जैसे 7 पर पावर 2 5 6 1/3, 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना होगा?
अब 3 का तो साइकिल पावर हमको चेक करना होगा, तो 3 का पावर किसमें होता है? साइकिल पावर ना, साइक्लिक साइक्लिक रिमाइंडर, साइक्लिक रिमाइंडर चेक करना। 7 पे पावर 9 है, तो 7 हो जाएगा, 7 पे पावर 2/9 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7/9, तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 4/9, कितना हो जाएगा इसका? 4 ना। अगर 7 को पावर 3/9 देखें, तो 7 को 3 बार गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 ना। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2, -2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8/9, कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 7 को पावर अगर 4 लेंगे 9 को, तो ये कितना हो जाएगा? 16, 7 आ जाएगा ना। तो इसमें कितना में रिपीट होता है इसका? रिपीट कितना होता है? 3 में रिपीट होता है ना। हर बार 3 में रिपीट हो जाता है कि 7 4 1 आया, फिर 7 आ गया, तो 3 के बाद रिपीट हो जाता है ना। 3 के बाद क्या होता है? रिपीट हो जाता है। तो इसका साइकिल कितना हो गया? 3। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? जो पावर है उसको 3 से भाग कर लेंगे। पावर है उसको 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इतना 2 5 6 1, तो 3 8 24, बचेगा कितना? 1 ना। 3 पंचे 15, बचेगा कितना? 1 11, 3 तिया 9, कितना बचेगा? 2। तो 7 का पावर 2/9, तो 7 का पावर 2 का रिमाइंडर कितना होता है? 4, कैसा? तो 49/9, तो 7 45, 7 पंजे 45, 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। रिमाइंडर कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो ये तो साइकिल के आधार पर हो गया। अगर हम लोग ऐसी विधि से बनाएँगे, तो क्या कर सकते हैं इसको, साइक्लिक अनुसार से इतना आ गया ना। अगर हम लोग इसको दूसरा विधि देखें, टून मेथड से, टून मेथड से अगर चेक करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे? 7 के करीब लेके आना होगा, तो 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अगर 3 से इसको भाग कर देंगे, 3 8 24, 3 पंचे 15, बचेगा 1, 3 तिया 9 ना, इंटू 7 पावर 2 बच गया ना, इतना हो गया बाय 9। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कितना अगर इसको करेंगे तो 343 हो जाएगा ना, पर पावर 853 इंटू 3 7 पर 2 ना, बाय 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1, 1 प्लस प्लस 1 आएगा, तो 1 ही हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं। और 7 49 से बाय 9 इसको अगर भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इस विधि से भी 4 आएगा, उस विधि से भी 4 आएगा ना। तो इस तरह करके साइक्लिक से हम लोग निकाल सकते हैं। कितना? 4 क्वेश्चन देखे ना। और 1-2 क्वेश्चन इसके अनुसार देखते हैं क्या है। 3 पर पावर 4 2/5 ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 5 का टोसन तो हम लोग जानते हैं कितना होता है? 4 होता है ना। टोसन निकाल के देखिए 5 का। 5 का टोसन कितना होता है? 4 होता है। उस साइकिल से निकाल सकते हैं, तो 4 होता है ना। तो अगर 4 40 42 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना होता है? 4.40, बचेगा 2, तो 3 पर पावर 2/5 कितना हो जाएगा? 9/5, तो कितना हो जाएगा? -1/5 ना। तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर इसका? 4 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो इस तरह करके हम लोग पावर साइकिल के अनुसार हम लोग देख चुके हैं। और अब नेक्स्ट नियम देख लेते हैं, जो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ये तो साइकिल पूरा समझ में आ गया ना, है ना? उसके बाद हम लोग अब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। यहाँ तो हो गया। तो इसके अनुसार कैसे रिमाइंडर निकालते हैं समझ में आ गया। आगे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है? अगर हार ज़्यादा हो ना, जैसे कि अगर टू द पावर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में, पहला में 96 है और नीचे भी 96 है ना। तो 2 से 96 इतना है, तो 96 के करीब लाने के लिए क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि 96 किसके करीब में है ना। उसके बाद उसको 96 से क्या करना होगा? देखना होगा कि भाग जा रहा है कि नहीं ना। उसके बाद उसका रिमाइंडर निकालना होगा। तो इसको क्या करेंगे? कैंसिलेशन के नियम के अनुसार बनाएँगे, अगर नीचे ज़्यादा रहेगा तो, ठीक है? नीचे अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? कैंसिलेशन आधार पर करेंगे। तो कैंसिलेशन आधार पर करने के लिए क्या करना होगा? जो हर है ना उसको एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा 96 का? 2 4 8, 2 8 16 ना, फिर 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2 12 में 24, 2 छक, 2 तिया, 3 एक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू पावर 96 बाई 2 पावर 5 इंटू 3, ये हो जाएगा ना। तो इसमें 2 पावर 5 अगर हम लोग कर लेंगे तो 2 पावर कितना बचेगा? 91/3 ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। इंटू, या और ये 2 पावर 5 है, तो ये 2 पावर, ये 2 पावर कैंसिल आउट हो गया ना। तो क्या कैंसिल आउट किए ये याद रखना है। तो 2 पावर 5 कैंसिल आउट किए, जो कितना होता है? 2 पावर 5 का अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होता है? इसको 32,
32 होता है ना, तो ये ध्यान रखना है जो हम क्या कैंसिल आउट किए, ठीक है? उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे 2 की पावर 91/3 बचा है ना, अब ये है, तो इसमें कितना कम है? 1 कम है ना, तो 1 कम है तो कितना हो जाएगा? -1/3 91। अब हम क्या डिस्कस किए थे कि माइनस में अगर पावर में क्या रहेगा? ऑड रहेगा, ऑड रहने से क्या होता है? -1 होता है ना, तो -1/3 हो जाएगा। तो इसका माइनस में तो नहीं लेते हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ना? ये होता है कैंसलेशन रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर ना। 2 तो ये हो गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। लेकिन क्या कैंसिल आउट किए वो ध्यान रखना है। क्या कैंसिल आउट किए? 32 ना, 32 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो जाएगा? 64। उसका रिमाइंडर आंसर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 को पावर 35/10 है ना। क्वेश्चन क्या है? 2 को पावर 35/10 इसको कैसे करेंगे? हम लोग 10 को अगर तोड़ेंगे तो 2 का पावर 35/2 इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं ना। तो 2 तोड़ने के लिए 2 1 निकालना होगा, 2 पर पावर 1 निकाल देते हैं और 2 का पावर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना, 1 तो निकाल लिए बाई 2 इंटू 5 ना, ये कट गया तो बचा क्या? 2 का पावर 34/5 यही होगा ना। अब इसको 5 के करीब लेके आना होगा तो क्या करेंगे इसमें? 2 का पावर 2 कर देते हैं और ये 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 5 ना, तो ये 4 पर पावर 17/5। अब कितना है? -1 है, 1 कम है ना, तो क्या -1 पर पावर 17 रहेगा और 5 रहेगा, तो -1 ही निकलेगा ना। क्या निकलेगा इसमें? -1 ना, -1/5 तो माइनस में लेते नहीं है, तो 4 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ये 5 - 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 5, ये 4 4 हो गया ना। रिमाइंडर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कैंसिलेशन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पे पावर 500/500। अब इसको कैसे करेंगे कैंसिल आउट? और इसमें 4 आंसर नहीं आया, कैंसिल क्या किए वो ध्यान रखना है। सॉरी इसमें क्या किए हैं, इसमें तो ठीक है 5 माइनस 1 इक्वल 4 आ गया। बट हम लोग कैंसिल आउट क्या किए हैं? कैंसिल आउट क्या किए हैं? 2 कैंसिल आउट किए ना, तो वो कहाँ 2 कहाँ मल्टीप्लाई किए? 2 को मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब ना 8 आएगा। रिमाइंडर इसका कितना हो गया? 8। अब इसको 5 पर 500/500 है, तो 500 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 500 को हम लोग कैंसिल आउट करने के लिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 ना, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 पंचे 10, 5 पचे 25, ये ना, 5 दूनी 10, 5 पचे 5, 5। ये कितना हो जाएगा? 5 पर पावर 500 बाई 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 3, क्या आ जाएगा ना। अब इसमें वो क्या कर सकते हैं, 5 पर पावर 3 अलग कर लेंगे इसमें। 5 पर पावर 3 अगर अलग कर लेंगे तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा ये? 497, ये नहीं 497 हो जाएगा, 3 घटा देंगे तो। अब ये कितना बचा? 2 पर पावर 2 या 4 डायरेक्ट लिख लेते हैं, अच्छा छोड़ो, इंटू 5 पावर 3, तो ये दोनों कट कैंसिल आउट हो गया। लेकिन क्या कैंसिल आउट किए ये याद रखना है, 5 पावर 3 ना, मतलब 125 कैंसिल आउट किए, 125 कैंसिल आउट किए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? 5 पर पावर 497/4, तो 4 एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है, तो 1 का पावर कितना हो गया? 497/4, तो कितना 1 ही रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। बट 1 नहीं, अब इसमें 1 125 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 125। इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 125। तो इस तरह करके कैंसिल आउट के आधार पर हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन। 9 पर पावर 728 कितना हो गया? बाई 72। तो 72 को अगर हम एक और एक क्वेश्चन लेते ये वाला, जैसे कि अगर ये इतना है तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो 9 पर पावर 728 है, 72 है ना, तो 8 नंबर तो 2 पर से तो 9 लिख सकते हैं ना। तो एक 9 इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो गया इधर, 1 इंटू 9 पर पावर 728 बाई 2 पर पावर 3 इंटू 9, तो ये 9 कट गया, तो 9 पर पावर 728 बाई 8 बचेगा, 2 पर पावर 3 8 हो गया ना, एक ज़्यादा है, तो 1 का पावर कितना हो गया? 728 बाई 8, तो कितना एक ही आएगा रिमाइंडर,
एक आएगा ना, एक आएगा, बट 9 को कैंसिल आउट किए तो 9 इंटू हो गया ये 1 इंटू 9, रिमाइंडर कितना आ गया इसका? रिमाइंडर इसका कितना आ गया? 9 ना। इस तरह करके कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम इस तरह करके कैंसिल आउट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या को रिमाइंडर से निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं ना, किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देके ना। यहाँ तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन ना, जो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, साइक्लिक रिमाइंडर आधार पर ना, उसी के आधार पर अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हो गया। चलिए हम लोग हाउ टू गेट टोसेंट टोसेंट, तो हम लोग का टॉपिक है हाउ टू गेट टोसेंट और पावर साइक्लिक, जो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर ले कैंसिलेशन नियम के पहले हम लोग साइक्लिक वो डिस्कस किए थे, पावर साइक्लिक वाला ना। तो पावर साइक्लिक में क्या होता था, जैसे 2 को पावर 8 7 6 ऐसे दे देता था और बोलता है कि 5 से डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर कितना होगा ना। तो इसको क्या करते थे हम लोग, साइक्लिक रिमाइंडर निकालते थे, साइक्लिक रिमाइंडर निकालते थे। उसके बाद जो पावर हम लोग क्या होता है, जो साइकिल चलता था पावर का, तो उसको क्या करते थे, इसका पावर से भाग करके लिखते थे ना, उस तरह करते थे। लेकिन उतना अब उसमें ज़्यादा समय लगता था, तो उसकी उसी के लिए समय को बचाने के लिए एक नियम दिया। जैसे कोई नंबर है डी और नीचे है कोई नंबर ना, एन नंबर है, ठीक है। तो इसका क्वोशंट निकालने के लिए क्या करना होगा, क्वोशंट निकालने के लिए क्या करना होगा, क्वोशंट निकालने के लिए क्वोशंट निकालने के लिए क्या करना होगा, एन को प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एन का प्राइम फैक्टर आ गया ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई इंटू सी टू पावर जेड, ये आ गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, टोसन निकालने के लिए टोसन इक्वल टू एन इंटू एन इंटू 1 माइनस 1 बाई ए इंटू 1 माइनस 1 बाई बी इंटू 1 माइनस 1 बाई सी, इस तरह करके निकालते हैं ना टोसन। अब जो टेंशन आएगा उसको पावर से हम लोग भाग कर देंगे, है ना। जैसे हम लोग 5 अभी देखिए, 5 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 के 5 हो गया ना, 5 का क्या होगा, 5 के 5 हो गया, एक ही है। तो हम लोग जो नंबर है तो नंबर भी 5 है, नीचे क्या है नंबर 5 है, तो 5 हो गया इंटू 1 माइनस 1 बाई 5, तो क्या हो जाएगा इसमें 5 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5, ये 5 कट गया, कितना हो गया टोटल 4, टोटल 4 हो गया ना। और साइक्लिक पावर से भी देखें तो 4 ही आएगा, तो इसको अगर 4 से भाग करेंगे 8 7 6 को अगर 5 से 4 से भाग करेंगे कितना, 4 से कितना है 8 7 6 को अगर 4 से 4 दूनी 8, घटाएंगे कितना 0 7, 4 एके 4, घटाएंगे 3 6, 4 नम 36, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया ना। तो इसको हम लोग 2 पावर 0/5, तो कितना लिख सकते हैं इसका 1 ही आएगा, 2 पावर 1/5, इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया ना, 1 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन निकालने के बाद उसको पावर से जोड़िए, ये बहुत ईजी तरीका है ना। और नंबर ले लेते हैं इससे, इसके इसके आधार पर ना। तो कोई भी पावर है, जैसे डी है तो उसका कोई नंबर है नीचे 20 है और इसके पावर में कुछ भी है, इसका पावर में कुछ भी है, तो उसको हम लोग कैसे टॉसन निकालेंगे, टॉसन इक्वल टू, तो टॉसन निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 का फैक्टर करेंगे ना। टॉसन निकालने के क्या क्या करेंगे, टॉसन निकालने के क्या करेंगे, 20 का फैक्टर करेंगे, 20 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू 5, ये हो जाएगा। तो टॉसन इक्वल टू कितना है 20 है, इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, ये हो जाएगा ना, यही नियम है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे 20 इंटू इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसका 4/5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 गुनी 20, तो 20 का क्वेश्चन कितना 8 हो गया, इसके पावर में कुछ भी रहेगा 8 से भाग करके उसका पावर छोटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह का डी बाई कितना 24 का ले लेते हैं, 24 का अगर लेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करना होगा, 24 का एलसीएम निकालना होगा, तो 2 पर पावर 2 4 3 8 या 24 ना, ये हो जाएगा, यही होगा ना, प्राइम फैक्टर करेंगे तो फिर क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ नंबर लिखेंगे 24 इंटू 1 माइनस जो ए है वो ला 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, यहाँ तो हो गया, ये हो गया। तो फिर क्या करेंगे 24 इंटू 1/2 इंटू 2/3, सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा ना, तो 6 6 24, 4 दूनी 8, इसका क्वेश्चन भी 8 आ गया। हाँ आ सकता है, एक क्वेश्चन अलग अलग नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 ना, 24 लिए नंबर और ये 1/2 और 1/2 मतलब 2/3, 8, ठीक है, आ सकता है। उसके बाद हम लोग अगला ले लेते हैं,
दूसरा डी बाई और दूसरा ले लेते हैं डी बाई 100 का ले लेते हैं। डी बाई अगर 100 का ले लेते हैं तो डी बाई 100 का लेंगे तो इसका टोसेंट कैसे निकालेंगे? 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 100 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, यही होगा ना। तो टोसेंट इक्वल टू नंबर कितना है? 100 है, इंटू ए कितना 2 है तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, यही हो जाएगा ना। 1/2, 1/2 और 1/5, यही होगा ना। कितना हो जाएगा? 100 इंटू इसको अगर हाफ हाफ हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 हो जाएगा ना। 10 10 10 100, कितना हो गया? 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40 हो गया परसेंट। तो 100 का परसेंट कितना हो जाएगा? 40। इसके पावर में कुछ भी रहेगा ना तो उसको 40 से भाग करेंगे और हम लोग निकाल सकते हैं ना रिमाइंडर। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डी बाई 5 भी चेक करते हैं, इसका तो जानते हैं 5 पर पावर 1 अगर आ गया और 7 का ले लेते हैं। 7 का 9 का भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 3 नंबर कितना है? 9 और 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2/3, 3 के 3 तिया कितना हो गया? 6। परसेंट इसका कितना हो गया? 6 हो गया ना। उसके बाद यहाँ तक होगी, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे थोड़ा देखते हैं क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डी पर पावर अगर 7 ले लेते हैं तो 7 पर पावर 1 ना, डी बाई 7 ले लेते हैं। कोई डी है, नंबर है ना, उसके पावर में कुछ भी हो सकता है। तो 7 है तो नंबर तो 7 है, इंटू 1 माइनस 1/7 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? 7 इंटू इसको अगर ये करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 6/7 ये खत्म। तो परसेंट क्या आ गया? 6 आ गया ना। ना तो इसमें क्या देखिए, 7 क्या प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर था तो उसमें 4 आया था, 7 भी प्राइम नंबर है तो इसमें भी क्या परसेंट 6 आया। तो इफ P is a prime number, then टोसेन इक्वल टू P-1 हो जाएगा। बस सिंपल। अगर कहीं देखें कि प्राइम नंबर है तो उसका टोसेन कितना हो जाएगा? 1 घटा देंगे। जैसे हम लोग 11 का टोसेन कितना होगा? 11 का टोसेन कितना होगा? 11 का टोसेन कितना होगा? 11 का 11 क्या है? प्राइम नंबर है ना। कोई नंबर है डी बाई 11 है तो इसका टोसेन कितना हो जाएगा? 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा ना। तो 10 हो जाएगा तो इसका पावर में जो भी रहेगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके आधार पर अब लोग हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो भी टाइप बचा हुआ वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी दोस्त मैथ कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।